नमस्कार दोस्तों। आज हम सल्तनत काल के उन सभी राजवंशों को उनके क्रम के अनुसार याद करने वाले हैं जिन्होंने सल्तनत काल में शासन किया था। तो सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज हैकर्स में। देखिए, मैं एक बहुत ही छोटी सी और आसान सी ट्रिक आपके लिए लेकर आया हूँ जिसकी सहायता से हम इन राजवंशों के क्रम को याद करेंगे और साथ ही उसके बाद मैं उन राजवंशों की स्थापना करने वाले शासकों को याद करने के लिए भी एक ट्रिक लेकर आया हूँ। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नए नए वीडियोस पाते रहने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिए, जो हमारा इतिहास है उसको 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें से जो मध्य भारत का इतिहास है उसको तो हम 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक कहलाता है सल्तनत काल और दूसरा कहलाता है मुग़ल साम्राज्य। और जो सल्तनत काल है, इस समय दिल्ली में कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था और उन्हीं राजवंशों के क्रम को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि वो राजवंश कौन कौन से हैं और उनका क्रम क्या है। तो ये देखिए, 5 राजवंश हैं। गुलाम वंश, उसके बाद आया खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और फिर लोधी वंश। और इसी क्रम से इन राजवंशों ने दिल्ली में शासन किया था। तो चलिए अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं हम। तो बड़ी ही आसान सी ट्रिक है कि गुड़ खाकर तुम सो लो, गुड़ खाकर तुम सो लो। चलिए देखते हैं किस शब्द से हमें क्या पता चलता है। तो सबसे पहले है गुड़, गुड़ से आ जाता है गुलाम वंश। उसके बाद खा से आ जाएगा खिलजी वंश, फिर तुम से आ जाएगा तुगलक वंश, फिर सो से आ जाएगा सैयद वंश और अंत में लो से आ जाएगा लोधी वंश। तो बड़ी ही आसान ट्रिक है जिससे कि हम सारों का क्रम याद कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इन राजवंशों की स्थापना किसने की, फिर उन शासकों के नाम याद करने की भी एक ट्रिक देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आता है गुलाम वंश और गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद आता है खिलजी वंश, खिलजी वंश की स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। उसके बाद आता है तुगलक वंश और तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। उसके बाद सैयद वंश जिसकी स्थापना की थी खिज्र खां ने और उसके बाद आता है लोधी वंश जिसकी स्थापना की थी बहलोल लोधी ने। चलिए अब इनको याद करने की ट्रिक देखते हैं। तो देखिए, ट्रिक बहुत ही आसान है। कुतुब जलाकर गया खींचवो, कुतुब जलाकर गया खींचवो। तो यहाँ देखिए, कुतुब से हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, जला से हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी, गया से हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, खीज से हो जाएगा खिज्र खां और बो से हो जाएगा बहलोल लोधी। इन दोनों ट्रिकों को आपको साथ में याद रखना है और जिस शब्द के नीचे जो शब्द आ रहा है उन दोनों को मैच करना है। तो देखिए, कुछ इस तरीके से बनती है। ऊपर लिखेंगे गुड़ खाकर तुम सो लो और नीचे हम लिख लेंगे कुतुब जलाकर गया खींचवो। तो गुलाम वंश का जो संस्थापक है वो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश का संस्थापक हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश का संस्थापक हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश का संस्थापक हो जाएगा खिज्र खां और लोधी वंश का संस्थापक हो जाएगा बहलोल लोधी। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और एक बार फिर से आपसे कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे आपको नए नए वीडियो मिल सकें। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।